वार्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सुपंच नमो कारो सपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगन्नाथ जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणम जय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। मुख्य बिंदु पिछली क्लास, प्रीवियस क्लास के, भगवान ने केवल ज्ञान व केवल दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रत्येक पदार्थ के विषय में अनंत जीवों का व अजीवों का, पुद्गलों का, काल का, आकाश का, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय ऐसे संपूर्ण द्रव्यों का व्यापक स्वरूप त्रिपदी के माध्यम से हमें बताया, समझाया है। केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान और केवल दर्शन को अनंत दर्शन कहते हैं, क्योंकि समस्त अनंत जीव का, पुद्गल का, काल का, अनंत पदार्थों का त्रिकाल ज्ञान यानी कि जानना व दर्शन यानी कि देखने में आता है। मति, श्रुत, अवधि व मन पर्याय ज्ञान से सर्वलोक को जानने व देखने की पूर्ण शक्ति होती ही नहीं। इन सब की एक नियमित सीमा होती है, उसके आगे यह जानने में व देखने में नहीं आते हैं। सिर्फ केवल ज्ञान और दर्शन से ही जाना और देखा जा सकता है, क्योंकि इट हैज नो बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है। हेंस यह सिद्धांत बनता है कि सिर्फ केवल ज्ञानी व सर्वज्ञ ही सभी पदार्थों के द्रव्य, गुण व पर्याय, अनंत भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के अनंत काल तक के बारे में बता सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अस्तिकायात्मक 5 द्रव्यों के सम्मिलित स्वरूप को ही जगत कहते हैं। आगे साहिब जी ने बताया एक सूत्र है, गुण पर्ययबद्ध द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला ही है। बिना द्रव्य के गुण पर्याय नहीं होता है, बिना गुण के द्रव्य पर्याय नहीं होता है, और बिना पर्याय के द्रव्य और गुण होते ही नहीं। जीव सभी एक सरीके, एक समान, एक जैसा द्रव्य है, पर पर्याय की दृष्टि से सभी भिन्न भिन्न आकार प्रकार के हैं। पर्याय की दृष्टि से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का एक जैसा ही स्वरूप है, पर गुण की दृष्टि से एक धर्मास्तिकाय गति सहायकता वाला गुण और अधर्मास्तिकाय स्थिति सहायकता का गुण वाला है। ये दोनों ही द्रव्य अनादि अनंत काल से ऐसे ही हैं और अनादि अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। इनकी पर्याय बदलेगी ही नहीं। ये दोनों द्रव्य अकर्ता है, निष्क्रिय द्रव्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य को धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय गति व स्थिर होने में सहायता करते हैं। यह सिर्फ माध्यम द्रव्य है, मोड्स ऑफ मूवमेंट। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप क्रिया करता है, इसलिए कर्ता द्रव्य है, जबकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के गुण होते हुए भी लेकिन वे निष्क्रिय ही हैं। कोई त्रुटि हो तो इच्छा में दो। बहुत धन्यवाद। देखिए, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। अब पदार्थ के अंदर जो है अब पदार्थ जो है वो अपने आप में तीनों प्रकार का है।
पदार्थ द्रव्य स्वरूप भी है, पदार्थ गुण स्वरूप भी है और पदार्थ पर्याय स्वरूप भी है। अगर आप ये सोचे कि इसमें द्रव्य का महत्व ज्यादा है या गुण ज्यादा महत्व का है या पर्याय ज्यादा महत्व की है, द्रव्य से गुण का ज्यादा महत्व है या गुण से पर्याय का ज्यादा महत्व है या पर्याय से द्रव्य का ज्यादा महत्व है, जो भी कोई आपके अंदर विचार करने वाले हो, चिंतनशील हो, मेहता जी क्या लगता है आपको? नहीं ख्याल में आ रहा है? मेहता जी आपको पूछा मैंने, अगर आपको इसमें से ये पूछा जाए जैसे कि यहाँ पर जो है हाँ जी आवाज आ रही है? जी महाराज साहब आ रही है। हाँ जी, जैसे अब यहाँ पर द्रव्य स्वरूप है, गुण स्वरूप है, पर्याय स्वरूप है। अब आप ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की वन साइड दिस लाइन, वन साइड दिस लाइन, अनदर साइड दिस लाइन, कैन यू से दैट व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच वन इज नॉट इम्पोर्टेंट? आप दो में से क्या सोच सकते हो? नरेंद्र जी बोलेंगे। सब बराबर है, सब समान है, ऑल आर इम्पोर्टेंट, वेरी गुड, चले। तीनों में अविनाभाव संबंध है। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि पदार्थ के अंदर द्रव्य ज्यादा महत्व का स्थान रखता है या गुण का इम्पोर्टेंस ज्यादा है या पर्याय का इम्पोर्टेंस ज्यादा है या द्रव्य से गुण का ज्यादा इम्पोर्टेंट या द्रव्य से पर्याय का ज्यादा इम्पोर्टेंट है? माता जी कुछ आपको विचार करने में लगता है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम? साहब जी, आपके ये कहने से कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों व जो आपने बोला था, इसलिए तीनों का ही महत्व है। किसका महत्व किससे कम ज्यादा हो सकता है? द्रव्य गुण भी, गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य और पर्याय के बिना, तो इसलिए तीनों का ही महत्व है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। राहुल जी आपको क्या लगता है? थोड़ा सोचना है, बिल्कुल विचार करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तीनों का ही महत्व है। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना पर्याय नहीं, इसलिए तीनों का ही महत्व है बराबर। अब आप ये बता सकते हैं किसका महत्व कैसे है? अब आपको ये सोचना है, आचार्य जी आपको ये ख्याल आ रहा है किसका महत्व किस लिए है, किस रूप में है? जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, धर्मास्तिकाय के ले लें, तो उसका गुण है मतलब गति सहायक, तो उसके लिए वो गुण इम्पोर्टेंट है। तो हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग गुण इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप ये देखिए, इस एंगल से हम जब ये सोचते हैं, आप किस समय कौन सा कार्य कर रहे हो, आपको किस समय कैसा कार्य करना है, व्यवहार करना है, आचरण करना है, क्रिया करनी है, ये सारे इसके शब्द हैं। संदेह नहीं। अब आप जिस समय जिस प्रकार की क्रिया करनी हो, तब आपके लिए क्या देखना महत्व का रह जाएगा? ऐसे समय में लोग जो है द्रव्य का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, द्रव्य के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं, उनको अपना कार्य निकलने से महत्व है। क्या लाया कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए, अब आपको गति करनी है, यहाँ से वहां जाना है, तो आप अपनी गति के लिए कौन धर्मास्तिकाय का विचार करता है? इस द्रव्य के बारे में कौन सोचता है भाई? हमको क्या मतलब है उस द्रव्य में? जानते ही नहीं है। जब उस द्रव्य के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो लेकिन फिर भी अपनी क्रिया हो रही है ना, बस बात पूरी हो गई। गति हो रही है, हम क्रिया कर रहे हैं। अब गति करने वाले दूसरे हैं और जिसकी माध्यम से गति हो रही है वो अलग है। बात ये है, तो जिसके माध्यम से गति हो रही है वो एक माध्यमभूत द्रव्य है। अच्छा, बात यह है कि जो माध्यमभूत द्रव्य है
उसके अंदर ऑन ऑफ कुछ करना ही नहीं है। कब लेना है, नहीं लेना है, लेने के लिए उसकी परमिशन लेनी है, लेने के बाद अपनी क्रिया हो गई तो उसको छोड़कर जाना है, क्या करना है हमको, उसके लिए वापस ना बोलना है, ये कुछ भी नहीं है। धर्मास्तिकाय एज इट इज है। कोई भी आए, कोई भी उपयोग करे, अनंत अनंत जीव आए, अनंत परमाणु आए, भाई जिसको गति करना है कर लो। न धर्मास्तिकाय की तरफ से कोई रोक टोक है, न करने वालों की तरफ से कुछ है। आप जिसको जो करना चाहे, गति से मतलब है। जब भी गति करनी होगी तब एक ही द्रव्य का उपयोग होगा, चाहे कोई भी गति कर ले, चाहे कितने भी गति कर ले। अब धर्मास्तिकाय के अंदर क्या विशेषता है, वो है अव्याबाधपना। किसी की भी गति कितनी भी हो तो बाधा पीड़ा तो उसको कुछ है ही नहीं, उसको कोई वेदना संवेदना कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अजीव द्रव्य है। आ जाओ भाई, गति कर लो, यहाँ से वहां चले जाओ। अब कोई कम गति करे, कोई छोटी गति करे, कोई बड़ी गति करे, जिसको जैसी गति करनी हो कर लो। कौन ना कहता है आपको, इतना बड़ा धर्मास्तिकाय है और सर्वत्र फैला हुआ है, सब जगह पर है, मतलब पूरे ही 14 राजलोक में सर्वत्र फैला हुआ है। अब ये जीव यहाँ से अगर गति करके यहाँ आए, भले आ जाओ भाई, ये जीव यहाँ से गति करके यहाँ आ जाए, चले जाओ, कौन ना कह रहा है। जिसको जब जितनी बार करनी है कर लो, यहाँ से जिसको यहाँ गति करनी है कर लो, यहाँ से जिसको यहाँ जाना है। अब किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, चाहे कोई भी जाओ, चाहे कोई भी आओ, चाहे कितनी भी बड़ी गति करो, न धर्मास्तिकाय को कोई वेदना है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई बाधा है, कुछ भी नहीं है। न तो वो बोलने वाला है, न चलने वाला है, न उसको कोई दुख होता है, न सुख होता है, अजीव द्रव्य है सब, तो उसको तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो भी गति करने वाले हैं, उनको सबको अपनी तरफ से धर्मास्तिकाय द्रव्य उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल 14 राजलोक में इस कोने से इस कोने से इस कोने तक सब जगह सर्वत्र उपलब्ध है। कोई किसी को विचार ही नहीं करना। अब द्रव्य का विचार किसको आएगा, उस द्रव्य का विचार किसको आएगा, उस द्रव्य के गुण का विचार किसको आएगा, कोई लेना नहीं देना नहीं। गति करने वाला मैं हूँ, मैं अपनी तरफ से गति करते जा रहा हूँ। कोई दूसरा है गति करने वाला, आओ जाओ चलो कुछ भी करो, कोई मतलब। अब जिसको अपना जो कार्य करना है, क्रिया करने वाला जब जिस प्रकार की क्रिया करेगा, वो उस समय उस पदार्थ के उस गुण का महत्व रखेगा। इसलिए यहाँ पर इसके साथ ये हो गई बात। अब वैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, अब मान लो कि यहाँ पर जो है अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। अब अधर्मास्तिकाय भी बरोबर फैला हुआ है, अब इसको भी कोई लेना देना नहीं है, पूरे लोक में सर्वत्र भरा हुआ है। अब ये क्या है, उसके प्रदेशों की रचना है। अब किसी को यहाँ से आकर यहाँ रुकना है, आप रुक जाओ भाई। किसी को यहाँ जाकर रुकना है, रुक जाओ। आप किसी को यहाँ जाकर के रुकना है, रुक जाओ। अब कोई यहाँ से सीधे जो है यहाँ जाकर के मोक्ष में जाकर लोकांत में रुकना चाहता है, रुको। ये उससे बिल्कुल अलग द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का सहयोग करने का गुण है रुकने के लिए। भाई रुकना जीव को है या रुकना परमाणु को है या जो भी है, तो ये अपनी तरफ से हेल्पर है, वो तैयार है, सब जगह तैयार है, पूरे लोक में तैयार है। इस कोने में यहाँ तैयार है, इस कोने में यहाँ उपस्थित है, इस कोने में यहाँ उपस्थित है। तो कैसे है इसके प्रदेश, 14 राजलोक में सर्वत्र फैले हुए हैं। हमारे शरीर में आत्मा सिर के बाल से लेकर पैर के तलिए तक बरोबर फैली हुई है। उसने अपने प्रदेश फैला के रखे हैं, इसने भी अपने प्रदेश जो है पूरे 14 राजलोक में फैला के रखे।
चाहे कोई एक परमाणु भी आकर के रुके तो भले ही रुके, कोई ना थोड़ी है इसको। काम किसका बताया? ये क्रिया कौन सी है? जब आपको गति क्रिया करनी है तब आपको धर्मास्ति काय का उपयोग हो गया। उस समय उसने उसके गुण का उपयोग कर लिया, रवाना हो गया, काम पूरा हो गया। अब मान लो उसको गति नहीं करनी है, स्थिति करनी है। अब स्थिति की क्रिया करनी है, रुकना है, उसको स्थिरता करनी है। चलो भाई आ जाओ, आप अपनी तरह से स्थिरता करके रुक करके चले जाओ, कोई ना नहीं है आपको। तो कहने का मतलब क्या है? हम हमेशा द्रव्य हो या गुण हो या क्रिया हो, आप किसका महत्व समझते हो? जिस समय जीव या परमाणु दो ही करता है, जीव अपनी क्रिया का करता है, परमाणु अपनी क्रिया का करता है। परमाणु में भी शक्ति है, उसकी जड़ शक्ति है, वो गति आदि करता है। इधर जीव है तो जीव अपनी गति आदि क्रिया करता है। तो जीव की शक्ति जीव के साथ है, जब ये क्रिया करते हैं तब कर लेते हैं। माता जी, आपने इतने 60-70 साल तक अपने पति के साथ जो व्यवहार किया, बेटों के साथ किया, तो कभी आपने पूछा कि आप आत्मा हो? कब आपने पूछा? कब आपने देखा? नहीं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है कि नहीं? तो मैं क्या करूं? आप एक पत्नी बनकर आए हैं, आपने रसोई बनाई, पति को खिलाई। आप माँ बनकर आए, माँ बन करके आपने बेटे को खिलाया पिलाया, राजी किया। आपने व्यवहार अपना करते गए, अपना व्यवहार करते गए, अपना कर्तव्य था निभाते गए। एक माँ के रूप में है, मातृत्व भाव से अपनी क्रिया करते गए। आपने कब देखा बेटा जो है, अरे वो आत्मा है कि नहीं, वो एक जीव है कि नहीं, उसमें उसके कौन से गुण है, उसमें उसके क्या है? कभी आपने देखा है? कब आपने विचार भी किया है? कब आपको उसके आत्मा द्रव्य का विचार भी आया है? कभी नहीं। आत्म द्रव्य का विचार ऐसे आया कि हाँ आत्मा है, पर ऐसे आत्म द्रव्य ऐसे नहीं कुछ भी। कभी आपने कुछ भी नहीं सोचा, कभी आपने कोई विचार नहीं किया। आपने अपनी तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया। क्यों? क्योंकि बेटा जो है अब इस पर्याय में है। आया ख्याल में? द्रव्य है उसकी आत्मा, अब वो बेटा की पर्याय में है, अब वो पति के पर्याय में, अब पोते पोते के पर्याय में है। आपको उसके द्रव्य से आत्मा से कोई विचार ही नहीं था। उसके ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का जो, अरे बेटा चलो पढ़ने बैठो, चलो अभी पाठ तो कर लो, अभी ये सीख तो लो, चलो अभी ये, तो आपने उसके गुण के हिसाब से व्यवहार कर लिया। अब जो जीव आपके घर में पुत्र भाव में पर्याय बन करके आया है, पौत्र भाव में पर्याय बन के आया, आपने अपना कार्य कर लिया, बात पूरी हो गई। आपने अपनी क्रिया कर ली, बात पूरी हो गई। करना क्या है आपको? तो जब द्रव्य की पर्याय हो गई, एक द्रव्य ने ही पर्याय धारण कर ली, अब कोई द्रव्य की चिंता ही नहीं करता। अब पर्याय से व्यवहार में क्या आ रहा है आपके लिए? हमारे लिए हमेशा व्यवहार में जो है ये पर्याय आ रहा है। और द्रव्य जो है वो पर्याय के अंदर छिपा हुआ है। बिना द्रव्य के पर्याय होती ही नहीं है, बिना पर्याय का द्रव्य रहता ही नहीं है, बिना गुण के पर्याय होती ही नहीं है, बिना पर्याय का गुण रहता ही नहीं है। ये चारों बात पहले बैठ गई आपको? कुंजल बेन बोलिए। बिना द्रव्य का कोई गुण होता ही नहीं है, बिना गुण की कोई पर्याय नहीं होती, बिना पर्याय का कोई गुण नहीं होता, और बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता। वेरी गुड। अब आप देखिए बहन, 6 वाक्य बना के बोलेंगे। आपको इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये 2 इसके हो गए समझिए, और ये 2 इसके हो गए। इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, अब इसको इसके साथ जोड़िए। तो तीनों के 2-2 वाक्य बोलना है आपको। नीति बहन बोलिए। जी महाराज जी, बिना द्रव्य के गुण होते ही नहीं है,
बिना गुणों के कोई द्रव्य होता ही नहीं है। बिना गुण के कोई पर्याय होती ही नहीं है। बिना पर्याय के कोई गुण होता ही नहीं है। बिना पर्याय के कोई द्रव्य होता ही नहीं है और बिना द्रव्य के कोई पर्याय होती ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। अब ये चार तीनों के साथ एक दूसरे कैसे जुड़ गए, किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिले हुए हैं, ये आप सोचना है। अब आपको ये पहचान में आ जाए, पता चल जाए, आपको ख्याल में आ जाए, समझे कि नहीं। अब सबको अपनी अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझना है। ये मैं पूछता हूँ आपको, कानन बहन, आपने हाथ में कंगन पहना है कि कंगन में हाथ डाला है? मैंने हाथ में कंगन पहना है एंड वाइस वर्सा भी राइट है कि कंगन के जो शेप में मेरा हाथ है, मतलब कंगन में। अच्छा, ये बताइए, कंगन से हाथ की शोभा है कि हाथ से कंगन की शोभा है? कंगन से हाथ की शोभा है। और हाथ से कंगन की शोभा तो नहीं है ना? है कि नहीं है? बस यही बात छोटी सी थी। जिस समय भरत चक्रवर्ती एक अपने चारों तरफ के मिरर के महल में बैठे थे, अचानक हाथ में से उनके हीरे की रत्न की अंगूठी रिंग जो है गिर गई। अब गिर गई तो थोड़ी देर तक तो वो सिर्फ अपने हाथ की अंगुली को ही देखते रह गए, क्योंकि बरसों तक वो रिंग वहां पहनने से जो है एक प्रकार का निशान बन जाता है ना, देखा तो होगा आप लोगों ने, एक ऐसा निशान बन जाता है। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। वो देखते रह गए, देखते रह गए, और देखते देखते अपने अंदर मन में विचारों में चिंतन की धारा में चढ़ गए, और विचारों में चिंतन की धारा में चल रहे, और जमीन पर पड़ी हुई उस रिंग को देख रहे, अंगूठी को देख रहे। अब अंगूठी को देख रहे, फिर अपनी अंगुली को देख रहे, फिर अंगुली को देख रहे, फिर अंगूठी को देख रहे। चिंतन चिंतन की धारा थी तो वो तो चढ़ गए चिंतन की धारा में। क्या अंगूठी से अंगुली की शोभा है या अंगुली से अंगूठी की शोभा है? अरे नहीं 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 नहीं, अंगूठी के बिना अंगुली की शोभा कैसे है? नहीं 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 नहीं, अंगुली के बिना अंगूठी क्या काम की, फिर किसकी शोभा है? अब वो तो इस धारा में चढ़ गए, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर उनका चिंतन की धारा चल रही थी साहब। आपको क्या लगता है साहब? मालती बहन बोलिए, अंगूठी अच्छी है कि अंगुली अच्छी है? चलिए विजय भाई बोलेंगे, आप क्या लग रहा है? मेहता जी। हाँ जी। अंगूठी अंगूठी अच्छी है, क्योंकि अंगूठी है तो अंगूठी है, नहीं तो अंगूठी की कीमत ही क्या होगी। चलो, आपको तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी, उमेश जी, आपके लिए मैं ये प्रश्न रखता हूँ साइड में। जी साहब, महाराज जी। पता है, बोलिए, जवाब दीजिए, सुनाए तो। हाँ जी महाराज साहब, उंगली का महत्व भी है जी। अगर उंगली है तो अंगूठी की वैल्यू, अगर उंगली नहीं तो अंगूठी की वैल्यू नहीं थी। भाई, जब अंगुली तो आपकी है ही है, जन्मजात है, तो अंगूठी लेने क्यों गए फिर? उंगली की शोभा बढ़ाने के लिए जी। अरे भाई साहब, तो फिर क्या जरूरत थी? अंगुली से अंगूठी की शोभा बढ़ती है कि अंगूठी से अंगुली की शोभा बढ़ रही है? अंगुली अगर आपकी है तो फिर अंगूठी की जरूरी क्या है? आपको लगता है नीति बहन आवश्यकता है क्या? जी नहीं महाराज जी, अंगूठी की आवश्यकता है। बस बस बस। हाँ जी श्वेता बहन, आपको क्या लगता है? मैं अगर ये शब्द पूछने जाऊं आपको कि आपके ड्रेस ज्यादा अच्छे हैं कि आप खुद ज्यादा अच्छे हैं? मैं खुद अच्छे हूँ। अच्छा, तो फिर ड्रेस की तो कोई चिंता नहीं है ना आपको? नहीं। अच्छी बात, चलो बहुत अच्छा। अब ये इसी जवाब को कानन बहन आप कैसे देंगे? सर मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ ये कोई और ही बता सकेगा, और ही बता मैं सकते? कैसे कुछ बता। अच्छी बात है। चलो, मैं आपके सास को पूछ लूं? हाँ हाँ सर, आप सबको पूछ सकते हो, मेरे घर में 9 जन है, आप किसी को भी पूछ सकते हो। अच्छा, तो फिर अब ड्रेस के बारे में भी उनको ही पूछूं?
हाँ, और किसी को भी पूछ सकते हो। ड्रेस के बारे में भी किसी को पूछ, जो सास देगी वो ड्रेस पहन लेंगे ना। हाँ सर। अच्छा, मैं कल बोल देता हूँ सासू को हमेशा साड़ी देंगे, आपको पहन लेंगे। क्यों? तो मुंह नहीं दिखा, सर, वो इतना बड़ा रिएक्शन कैसे आ गया? अभी तो आपने हाँ बोला। चलो धन्यवाद, अब समझ चलो गए ठीक। ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप ये देखना है, भरत चक्रवर्ती अपनी धारा में बैठ गए, बस वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट अपने हाथ को अंगुली को देख रहे हैं, फिर अंगूठी को देख रहे हैं, फिर यही मन के अंदर द्विधा चल रही थी, अंगुली अच्छी है या अंगूठी अच्छी है, अंगुली से अंगूठी की शोभा है या अंगूठी से अंगुली की शोभा है। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गई भाई साहब, कोई इतनी देर लगती है क्या किसी को? अरे अंगूठी गिर गई तो एक महिला तो 2 सेकंड में उठा के वापस पहन लेगी, उसको चिंता है बाप रे, अगर कोई चली गई, खो गई, कोई ले गया, कोई उठा गया, नहीं मिली, फिर क्या करूंगा, तो वो तो बेचारी हमेशा ही चिंता में रहती। 2 सेकंड में उठा के मिल गई, पहन लिया, उसको शांति हो गई सब। अब सामने पड़ी हुई दिख रही है और भरत चक्रवर्ती खुद ना तो ले रहे ना उठा रहे, और फिर अपनी अंगुली को देख रहे हैं, फिर अंगूठी को देख रहे हैं। ये क्या बात क्या हो रही है साहब? अंगूठी से अंगुली की शोभा बढ़ रही है या अंगुली से अंगूठी की शोभा बढ़ रही है? ये चिंतन की धारा में चलते चलते वो द्रव्यानुयोग पर आ गए। जब द्रव्यानुयोग के विषय का विचार उनको आया, उनका ज्ञान अच्छा था, पढ़े लिखे विद्वान थे अच्छे, तो उन्होंने तो धारा में सोच लिया, आखिर अंगुली भी जड़ पुद्गल पदार्थ है और अंगूठी भी जड़ पुद्गल पदार्थ ही तो है क्या? अब जड़ से जड़ की शोभा, क्या ये जड़ से मेरी शोभा बढ़ेगी या मेरे से ही जड़ की शोभा बढ़ेगी? तो मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं अंगुली हूँ? कि मैं इससे अलग हूँ? क्या मैं इससे बिल्कुल स्वतंत्र हूँ? नहीं 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 नहीं, न तो मैं जड़ हूँ और न मैं जड़ नहीं हूं, तो फिर मैं इस अंगूठी की क्यों चिंता कर रहा हूं? ये जड़ पुद्गल पदार्थ है, मेरा शरीर भी जड़ पुद्गल पदार्थ है, और एक शरीर का अंग, अंग का उपांग, शरीर पूर्ण स्कंद है, हाथ शरीर का अंग है, और हाथ का ये उपांग अंगुली। न मैं जन्मा तब अंगूठी लेकर आया था और न मैं मरूंगा तब अंगूठी लेकर मरूंगा साहब। जब ये छोड़ना ही है तो ऑटोमेटिक गिर गई है तो जाने दो, छोड़ दो भाई साहब, क्यों इसकी चिंता करो। हर व्यक्ति अंगूठी को देखकर कितने लोगों की लेने की इच्छा हो जाएगी, लेकिन मेरे को देखकर कितने लोगों को लेने की इच्छा हो जाएगी भाई साहब? कितने लोगों के लेने की इच्छा हो जाएगी? कौन लेगा? इलाबेन जी, आपको जो है चौक के अंदर बेचने के लिए रख दें क्या, और अनाउंसमेंट कर दें भाई साहब, जिनको 11 लेना है, खरीदना है, लेना है, बोलो किनको किसको लेना है, कितने में लेना है, कितने में लेना है, बोलो आप कितनी बोली लगाएंगे? आपके लिए कौन लगाएंगे बोली? कौन लेंगे आपको? कोई बोली लगाएंगे आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई आपके लिए बोली लगाकर ले जाएंगे साहब? ऐसी स्थिति में कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती, ये सोच रहे भाई साहब, ये शरीर तो जड़ है और ये अंगूठी भी जड़ है, इस शरीर को ले जाकर जब जलाएंगे तो कोई अंगूठी के साथ नहीं जलाएंगे। अरे अरे अरे, लोगों को मेरी कीमत नहीं है, लोगों को इस अंगूठी की कीमत मालूम है। किसी को भी पूछो भाई साहब ये अंगूठी की कीमत कितनी है, बोले सोना है, सोने में रत्न जड़े हुए हैं, इसके 10 करोड़ की कीमत है। तो जब अंगूठी की कीमत 10 करोड़ की है कि तो अंगूठी पहनने वाले की कीमत कितनी है? जब अंगूठी की कीमत 10 करोड़ की है तो अंगूठी पहनने वाले की कीमत कितनी है? 0। 0? तो बोलो, अभी ये तो मालती बहन बोल रहे हैं 0 है साहब। तब ऐसी स्थिति के अंदर भरत चक्रवर्ती ये द्रव्यानुयोग के अंदर द्रव्य गुण पर्याय, अरे 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 अरे, ये किसकी कीमत कर रहे हैं साहब? ख्याल आया कि नहीं? ऐसी स्थिति में वो धारा में चढ़ गए,
इन जड़ पदार्थों में शरीर भी जड़ है, पुद्गल भी जड़ है, अंगूठी भी जड़ है, ये सोना भी जड़ है, रत्न भी जड़ है। जैसे मेरा शरीर है वैसे उस पृथ्वी काय के सोने का शरीर है, जैसे मेरा शरीर है वैसे ही जो है ये पृथ्वी काय का रत्न है उसका शरीर है। बस केवल उसका रंग है इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। अब मुझे कौन किसको पसंद कर रहे था? मुझे कौन कोई पसंद कर रहा है? कुछ नहीं, ये सब जड़ से मैं अलिप्त हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मेरे गुण अनंत है। वो अपने आत्म गुणों पर तल्लीन हो गए, इतनी मस्ती में ध्यान में खो गए, चलते चलते अब उनको ध्यान की धारा लग गई, ऐसी ध्यान की धारा लग गई, इतनी अच्छी ध्यान की धारा लग गई। अब पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को और आत्मा के अनंत गुणों को, अनंत गुणों के चिंतन की धारा में लगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत समता, अनंत ये सब विचार करते बोले कहाँ अंगूठी आ रही है बीच में, कहाँ सोने की अंगूठी से क्या मतलब है? कुछ नहीं। जब उनकी धारा अखंड धारा में उस शुक्ल ध्यान की धारा में चले गए, आपको शायद यकीन होगा या नहीं होगा, उनके घाती कर्मों का क्षय होता गया। मोहनीय कर्म जो अंगूठी पर मोह था, राग था, मोह दशा थी, सब खत्म हो गई। और देखते देखते 2 घड़ी के अंतराल में उनको वितरागता प्राप्त हो गई। 2 मिनट में उनका ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म क्षय हो गया, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। आदेश्वर भगवान के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन 6 खंड के अधिपति थे और 6 खंड के रिद्धि सिद्धि वाले चक्रवर्ती थे। इतने बड़े चक्रवर्ती होने के बाद एक अंगूठी के निमित्त को लेकर के वो अपने द्रव्यानुयोग से चिंतन की धारा में चढ़ गए। अपने ज्ञान का इतना अच्छा उपयोग किया, इतना अच्छा उपयोग किया और उनके घाती कर्मों का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा होता है ना, तो आप लोग भी द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हो, आप द्रव्य गुण पर्याय की सब बातें समझ रहे हो, आप अपना आत्म चिंतन करने लगोगे और पदार्थों के बारे में जब समझने लगोगे और अपने इस ज्ञान को अप्लाई करोगे, आप जब भी कभी मौका मिल जाए जड़ पुद्गल से अपने आप को भिन्न समझकर आत्म गुणों का चिंतन मनन करने लग जाओ। बस वही चिंतन आपके लिए ध्यान की धारा बन जाएगा और ऐसी ध्यान की धारा में चढ़ते जाओगे, चलते जाओगे और उसमें स्थिर हो जाओगे तो भले ही आज केवल ज्ञान नहीं हो, लेकिन हमारे ढेर सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, ढेर सारे कर्मों की निजरा हो जाएगी। सामान्य बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए तो ये ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। क्या इसमें द्रव्यानुयोग को इतना बड़ा स्वरूप देकर हम क्यों समझ रहे हैं, क्यों हम सीखने जा रहे हैं? और द्रव्य की बात आ गई, जगत के समस्त द्रव्यों की बात आ गई। अब जगत के समस्त द्रव्य में है ही तो 5 ही तो द्रव्य है। आकाश है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, पुद्गल है और मैं एक चेतन आत्मा हूँ। अब अपनी आत्मा को एक सबसे अलग, स्वतंत्र, भिन्न देखने तो लग जाओ। फिर सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान इकट्ठा करके कोई सिर पर बोझ और भार नहीं बनाना है। ज्ञान तो बिल्कुल जीवन के अंदर प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ज्ञान तो हमारे उपयोग में बिल्कुल हमेशा के लिए प्रैक्टिकल की तरह से आचरण में आ जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अपने चिंतन मनन की धारा में चलेंगे। जब भी आपके सामने संसार है, राग द्वेष के निमित्त आएंगे, क्लेश कसाय के कारण आएंगे, सब प्रकार के पदार्थ आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी जड़ वस्तुएं ज्यादा आएगी, कभी चेतन आत्माएं आपके सामने ज्यादा आएगी। बस आपको उन सब से भिन्न ऐसा मेरा स्वरूप समझने में आना चाहिए। मैं एक चेतन आत्मा हूँ, अपने आप को मैं पहचान सकता हूँ। इतना समझने की कोशिश कब करेंगे? जब आप इन सब से अलिप्त अलग हो जाओगे। एक एक द्रव्य के सबके अपने अपने गुण हैं, ये हमने सीख लिया है। अब एक एक द्रव्य के सबके अपने अपने पर्याय हैं और एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जाता है, ये भी हमने सीख लिया है।
जिस द्रव्य का जो द्रव्य गुण है वह उसी द्रव्य में रहेगा, अन्य में नहीं जाएगा। बात अलग से बिल्कुल फिक्स हो गई। क्यों जाएगा? आत्मा के गुण पुद्गल में नहीं जाते हैं, पुद्गल के गुण आत्मा में कभी नहीं आते हैं। अनंत काल में भी आत्मा का एक भी गुण पुद्गल में कभी जाता ही नहीं है, जाएगा भी नहीं। अनंत काल में पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जबकि आत्मा अनंत काल से पुद्गल में ही रह रही है। इसी पुद्गल परमाणुओं को ले लेकर के उसी का एक शरीर बनाकर उसमें ही आत्मा रह रही है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ साथ उसने पुद्गल के प्रदेशों को जोड़ दिया है, तभी तो इतना शरीर बनाया। शरीर बना करके आत्मा प्रदेशों को पूरे शरीर में फैला दिया। पैर के तलिए से सिर के बाल तक जो है आत्मा अपने प्रदेशों को फैलाकर प्रत्येक के साथ पुद्गल के प्रदेशों को भी फैला के रह रहा है। जैसे आपने शक्कर दूध में डाली तो शक्कर के कण 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 पिघल 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 करके परमाणु में परिवर्तित होकर के प्रत्येक दूध के परमाणु के साथ साइमल्टेनियसली इतने डिसॉल्व हो गए हैं, इतने घुल मिल करके एक रस हो गए हैं कि पूरे दूध का एक एक अंश उसने मीठा कर दिया। वैसे ही आत्मा इस पुद्गल शरीर में इतने घुल मिल करके एक रस बन करके रह रही है कि प्रत्येक पुद्गल के एक एक परमाणु को, सिर के एक एक बाल से लेकर पैर के एक एक तलिए के तक उसने प्रत्येक में अपने आत्मा प्रदेशों को ऐसे फैलाकर इतने फैलाकर रख दिए। लेकिन फिर भी बात का ध्यान रखना कि आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र है। एक समय में आत्मा इतने अनंत पुद्गल परमाणु में से अपने आप को छुड़ा करके एक सेकंड में निकल सकती है। आपको अगर ये बोला जाए आपको एक सेकंड में पूरा घर छोड़कर निकलना है, बोलिए प्रज्ञा के निकलेंगे आप? अघरू छे थोड़ू। अघरू छे, चलो संभव नहीं है आपके लिए। और बिल्कुल जो है कुंजल बहन, आप एक सेकंड में पूरा घर छोड़ करके निकल सकते हैं? एक दिन कोई तो हाँ बोल दो। अपने हाथ में ही नहीं है ना, आत्मा जाएगी तो टाइम ही नहीं मिलेगा, जाना ही किसके हाथ में है? किसके हाथ में? मैं तो अभी की बात करूं, मरने के बाद नहीं, अभी जिंदे हैं। अभी इस समय आप अपने एक सेकंड में पूरा शरीर घर संसार सब छोड़ के निकल जाओ, भागो। निकल सकते हैं? नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पॉसिबल है? चलिए जी, आप तो इमीडिएट रेडी हैं? पता नहीं मरा साहब, अगर समझो फायर हो गया घर पे तो निकलना ही पड़ेगा ना एक सेकंड में। कुछ ये भाषा नहीं है, हो गया तो निकलना ही पड़ेगा, ये मजबूरी मत बताइए आप। लेकिन तैयारी रखिए ना, एक सेकंड में मैं घर छोड़ के भाग सकती हूँ, निकल सकती हूँ। और एक सेकंड के 1000वें भाग में जब मृत्यु होगी तब निकलना होगा, तब आप क्या बोलोगे? फायर लगेगी, फायर आएगी, तब की बात करेंगे। उस समय तो निकलना ही है ना। आप किसको मिलने के लिए रहेंगे, किसको लेने के लिए रहेंगे? अरे ये भूल गया, अरे ये रह गया, अरे ये भूल गया, अरे ये रह गया, करेंगे आप? तो अपनी तरफ से मानसिकता तैयार करके स्थिर बैठिए, बढ़िया अच्छा फायदा होगा। मन बना करके मानसिकता से अपनी मेंटल प्रिपरेशन, मानसिक तैयारी बना करके रखो। मैं आज तैयार। ये हमको साधु संतों को ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटल ट्रेनिंग, प्रिपरेशन। साधु संत कौन है? ये जस्ट लाइक द सोल्जर। हम अपना सामान सब हाथ में लेकर के चलते हैं, कभी भी मृत्यु आ जाए तो हम तो तैयार है भाई साहब, एक सेकंड में तैयार है। कोई तैयारी करने के लिए रुकना नहीं है, पीछे जाकर के मुड़ना नहीं है, मुझे मेरा ये रह गया, मैं ये भूल गया, कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट मोमेंट में आपको कौन याद आएगा, क्या याद आएगा, किसको लेने के लिए रहेंगे, तब आप किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे साहब? तो उस समय आपका ममत्व जिसके साथ जुड़ेगा, आपकी मोह दशा जिसके साथ जुड़ जाएगी, फिर आप उसी के लिए रोते रह जाओगे, आप उससे ऊपर नहीं उठोगे।
अब न आप बाहर निकल सकोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, उस समय हमारी दशा कैसी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको अपनी तरफ से ये तैयारी रखनी पड़ेगी साहब, कब छूट के निकल जाऊं, कब छूट के निकल जाऊं। अच्छा, ना छोड़ सको, पॉसिबल नहीं है। ये वर्तमान काल की जितनी पर्याय हैं इनके कारण है, जिनके और इन पर्यायों के अंदर हमने अपना मोह बनाया है। हमने इनके अंदर अपना मोह बनाकर हर वस्तु और द्रव्य के पर्यायों के साथ, आपको भी मालूम होगा शायद, आपके घर के अंदर हजारों वस्तुएं हैं, कितनी लाखों वस्तुएं हैं। एक सुई से लगाकर छोटी से छोटी वस्तु से लगाकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक आपका सबके साथ मोह जुड़ा हुआ है। बस तकलीफ ये है, ये मोह हमको छोड़ने नहीं देता है। और जिस दिन आपका मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन आप छोड़ने के लिए इतने तैयार हो जाओगे, इतने तैयार होकर के इस तरह से निकल जाओगे कि बात मत, फिर वहां कोई नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिए, हम द्रव्यानुयोग समझ रहे हैं, पदार्थ का स्वरूप समझ रहे हैं। जितना अपने आत्मा का खुद का पदार्थ का स्वरूप समझना है, उतना ही जगत के सब पदार्थों को समझ रहे हैं। संसार के सब पदार्थों को समझते समझते सबको पहचान के लगे। और सबको क्या पहचाना है? पांच को ही तो पहचान। अपनी आत्मा को पहचान लो, जैसा अपना स्वरूप है वैसा ही जगत की अनंत आत्माओं का स्वरूप। हो गई बात पूरी। सबकी संसार की अनंत आत्मा को पहचानने जाने की जरूरत नहीं है। जैसा द्रव्य स्वरूप मेरा है वैसा ही द्रव्य स्वरूप संसार की अनंत आत्माओं का है। जैसा गुण स्वरूप सत्तागत मेरा है वैसा ही संसार के अनंत अनंत आत्माओं का गुण स्वरूप है। और जैसे पर्यायों का स्वरूप, जितनी पर्यायों का स्वरूप जैसा मेरा है वैसा संसार के अनंत अनंत आत्माओं का है। कोई फर्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल फर्क नहीं। बस पुद्गल का, संसार का पुद्गल का स्वरूप जैसा है, जगत में सब कर सर्वत्र पुद्गल का स्वरूप ऐसा ही, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, चाहे इस क्षेत्र में हो चाहे उस क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, तो भी जो है सब जगह पर एक जैसा एक शरीर का स्वरूप है। कोई चिंता ही नहीं। क्या फर्क है, ये हमारी समझ में आना चाहिए, ये हमको प्रतीति अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए द्रव्यानुयोग समझ रहे हैं। आप इससे बिल्कुल जो है द्रव्यानुयोग पढ़ने का, समझने का इंटेंशन, जो आपका पर्पस है वो हेतु समझ लो पहले। क्या उपयोग करना है? कल आपको कोई पूछेंगे क्या ये कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? आप अपने बुद्धि की एक्सरसाइज कर रहे हो? क्या फायदा है आपको पढ़ के? क्या जरूरी है आपको पढ़ के? क्या काम आने वाला है? क्या उपयोग आने वाला है? भाई साहब, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, और भरत चक्रवर्ती जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जिनको द्रव्यानुयोग का ही उपयोग करना पड़ा है, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ है, नहीं तो नहीं होता। बहुत आवश्यक है, कदम कदम पर आवश्यक है। मैं भी इन द्रव्यों के अंदर, मैं आत्मा एक द्रव्य हूँ, मेरा शरीर एक पुस्तक है। मैं इस समय इस द्रव्य की पर्याय के रूप में मनुष्य देह पर्याय में हूँ। आप एक सेकंड में अपने आप को समझ लीजिए। नहीं, कैसे समझ में आएगा? आप अपनी आत्मा को खुद ही पहचान सकोगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी से पहचान लेंगे। आखिर द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? क्यों सीखना चाहिए? क्यों द्रव्य स्वरूप समझ रहे हैं? अब भी मैं बस वही पहली बात पुनः दोहरा रहा हूँ कि द्रव्य महत्व का है। द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य महत्व, प्रदेश समूहात्मक पिंड के स्वरूप से द्रव्य महत्व का है। अस्थि कायात्मक स्वरूप से और काय प्रदेश समूहात्मक स्वरूप से द्रव्य महत्व का है। आधार है, सब गुणों का आधार द्रव्य है। आत्मा में गुण है, तो आत्मा में किसमें गुण है? आत्मा के असंख्य प्रदेश है, और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। एक एक प्रदेश में एक एक गुण नहीं, अनंत प्रमाण है। और वही आत्मा इस समय मनुष्य पर्याय में, कल वही आत्मा पशु पर्याय में, कल वही आत्मा एलिफेंट में है,
कल वही आत्मा डॉगी में है, कल वही आत्मा कैट में है, कल वही आत्मा चूहे बिल्ली में है। भाई साहब, आत्मा तो वही है, जीव तो वही है। अपने अपने कर्मानुसार जा करके वैसा शरीर उसने धारण किया है। अब मैं अपनी द्रव्यात्मक दृष्टि बना लूं, मेरी दीर्घ दृष्टि द्रव्यात्मक बना लो, मैं संसार के अनंत समस्त द्रव्यों को द्रव्य स्वरूप में देखना शुरू करूं। मैं उसकी पर्याय देखूं या पर्याय में द्रव्य देखूं। माता जी आप क्या करो, अपने परिवार में बेटे हैं, पोते हैं, पोती है, जितने भी हैं, बहू है, पति है, पहले सबकी पर्याय तो आपने जीवन भर तक देख लिए। अब सबके अंदर ये देखो, ये भी एक आत्मा है, इसके अंदर भी अपनी उसकी आत्मा है। ये आत्मा किस संबंध से मेरे साथ जुड़ी है, ये आत्मा क्यों मेरे यहाँ पर आई है। अब मैं इस आत्मा के साथ किसकी कितनी जिम्मेदार हूँ, मैं इस आत्मा का भला कैसे कर सकती हूँ, मैं इस आत्मा के कल्याण में कैसे सहयोगी निमित्त बन सकती हूँ। अब रोज 10 विचार तो करो, ज्यादा नहीं तो 10 ही सही। हर व्यक्ति को मालूम है ना, आपको दूसरों का काम लेना तो आता है ना, दूसरों से काम लेना आता है। कोई भी मिल गया, कैसा भी मिल गया, कोई भी मिल गया, जो भी मिल गया, हर एक से बात करके अपना काम निकालना, आपको काम लेना आता है। 11 आप एक्सपर्ट हो इसमें, सबको काम, सबसे काम लेना आता है। चलो, लेकिन अब आपका भी तो कोई उपयोग करे, वो भी तो सोच लो। तो हर व्यक्ति जहां जब 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 जो जिससे काम लेना है, व्यवहार में और पर्याय से है, और उनका कार्य पूरा हो जाएगा। और अब उनके कार्य के पीछे उनका स्वार्थ है या नहीं है, अब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वो कार्य से दूर हो जाएंगे। फिर वापिस आपको राम राम, चलो सब बाद में मिलेंगे, देखेंगे। तो यहाँ हम ये देखें, भाई मेरा काम सब ले रहे हैं, मेरा उपयोग सब कर रहे हैं, ठीक है, कोई हरकत नहीं। मैं किसी कार्य में इतनी विशेषज्ञ हूं तो मेरा कोई काम उपयोग कर ले, भले करें, ठीक है। अब मैं उनके साथ जुड़ी हूं तो मेरे से किसका भला हो, मैं किसका भला कर सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक विचार तो अवश्य करना ही करना है। मैं एक जीव हूँ, मैं कितने लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मेरे साथ कितने जुड़े हैं, कितने कितने काल से मेरे जुड़े हैं, मैं कितने लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो ये तो सब पर्याय का व्यवहार है। मेरे गुण का किसी को फायदा हो रहा है या किसी के गुण का मुझे फायदा हो रहा है, किसी के गुण मैं देख करके अपने आप में गुण ला सकता हूँ, मेरे गुण देख करके कोई प्रभावित हुआ है, मेरे गुण का उपयोग किसी को हुआ है, किसी के गुण का उपयोग मैं कर सका हूं। ये विचार हमको प्रतिदिन करना है। जब आप प्रतिदिन करोगे तब आपको व्यवहार में ख्याल आए। पर्याय से व्यवहार चल रहा है, द्रव्य से व्यवहार नहीं। द्रव्य तो पर्याय में आ गया, द्रव्य है, द्रव्य नहीं तो पर्याय धारण की है, द्रव्य ही उस प्रकार का पर्यायात्मक बन गया है। बस अब आप जिस पर्याय वाले बन गए, अब जैसी पर्याय वाले बन गए हैं, अब उसी पर्याय का तो आप व्यवहार कर रहे हो। चलो भाई, पर्याय से व्यवहार हो, लेकिन काम किसका हो रहा है, आप उनके साथ जुड़े हो कि नहीं, आपने गुण का आदान प्रदान किया कि नहीं, गुण आपने किसी के गुण लिए या आपके गुण कोई ले रहा है। लेना मतलब क्या, कोई आपके गुण से एप्रिशिएट हुआ है, कोई आपके गुण से प्रसन्न हुआ है, कोई आपसे परिचय में आकर के आपके गुणों से प्रभावित हुआ है, या आप उनके गुणों से प्रभावित हुए हो कि नहीं हुए हो। मात्र व्यक्ति के साथ अपने कार्य तक का स्वार्थ सीमित मत रखो, आप व्यक्ति के साथ उनके गुणों का महत्व रखो, और अपने गुण और उनके गुण, गुणी गुण का व्यवहार करे, तब जाकर के गुणानुराग बढ़ेगा, गुण प्रेम बढ़ेगा, गुणानुवाद बढ़ेगा, गुणाकर्षण बढ़ेगा। हम किसी के गुणों के साथ जुड़ेंगे या हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये गुण बहुत जरूरी काम आने वाले।
सबके अपने अपने गुण हैं, लेकिन गुण एक वस्तु है, कॉमन चीज है। मुझे भी उसी गुण की जरूरत है, क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है। अपनी एक अंदर से दृष्टि बना लीजिए, एक अंदर की सोच बन जाएगी। हम पात्र पर्याय को नहीं देखेंगे, हम पर्याय में उस द्रव्य को देखेंगे। साहब, हर पर्याय के अंदर एक द्रव्य को देखने की कोशिश करेंगे, हमारी दृष्टि अंदर से बदल जाएगी। हम जिस किसी को देखें मात्र उस पर्याय को कार्य के रूप में नहीं, उसके गुणों के रूप में देखेंगे। एक ये नए मेहमान आए हैं, देखिए अंकिता जी लुढ़ा है, तो चलो नाम से परिचय हो गया। अब इनके गुण क्या है, ये कौन किस गुणों वाले हैं, कैसे कैसे गुण है, नए हैं तो 2 दिन में 10 दिन में कभी न कभी आपको इनके गुणों का अनुभव होता जाएगा, सबको होगा सब। अब ये कानन बहन नए नहीं है, ये बहुत पहले से हैं, अब सबको अनुभव हो गया, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत फास्ट लिखते हैं और तुरंत सुनते ही तुरंत लिख देते हैं सब। इनके गुणों से इनकी पहचान हम कर पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। आपको व्यवहार जब भी करना है तब इनके गुण पहले याद आएंगे। इस कार्य के लिए अब इनका संपर्क करो, चलो भाई जल्दी से हम जाकर इनको पूछ लेंगे, इनके साथ बात कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका, समझेंगे। जिसके जो गुण है वो उनके अंदर से उन गुणों को आप कोशिश करिए और फिर अपने खुद के गुणों को भी उनको दीजिए। आदान प्रदान गुण का व्यवहार है। अरे भाई, व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात भी लोग गुणानुवाद की सभा रखते हैं, जब जाने के बाद उनके गुणानुवाद पब्लिक के सामने करोगे, कम से कम जिंदे जीते जी किसी गुण का खुद भी तो उपयोग कर लो। पति पत्नी बनकर साथ में जियो हो तो पत्नी के गुण को भी तो अप्रिशिएट करो, पति के गुण को भी तो अप्रिशिएट करो। कभी तो बेटे के गुण देख लो, अरे कभी नौकर चाकर के गुण देख लो, कभी घर के अंदर एक कुत्ते के गुण भी तो देख लो। हर किसी के गुण, सभी अपने अपने गुण वाले हैं। एक कुत्ते के अंदर वफादारी नहीं है क्या? शायद इंसान से ज्यादा होगी। आप देख लो, अनुभव कर लो, पता चल जाएगा। कई बार आपको अच्छे गुण दिखाई देंगे, तो किसी के गुण दिखने पर अगर गुणों के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाता है, ये सम्यक दर्शन के लिए पहला कदम है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये पहला कदम है। गुणानुरागी बनना है, गुणद्वेषी नहीं बनना है, गुणानुरागी बनिए। देखिए दोस्त तो मेरे में भी बहुत है, लेकिन आप अगर देखने आओ और गुण देख लो, और जितने गुण हैं 10-20 गुण है, बस काम हो गया। मुझे 80% दोष नहीं देखना है, मुझे 10-20% गुण ही देखना है। बस मुझे तो 10-20% गुण से मेरा काम हो रहा है, मुझे 80% नहीं देखना है भाई साहब, मुझे उसका काम ही नहीं है। हर एक में पड़े हैं, हर एक में पड़े, सब में पड़े हैं, लेकिन अब बस हमारी गुण देखने की दृष्टि, जो गुण देखना ही नजरिया बनाना पड़ेगा हमको, तो फिर आपको सब अच्छे लगेंगे, सब दिखाए, सब अच्छे। देखिए भगवान ने भी तो क्या किया, भगवान ने भी अपनी दृष्टि बदल करके सभी पर्यायों में मूल द्रव्य को देखने लगे। भगवान के सामने समवस्त्र में भी हजारों लोग बैठे हैं ना, अब स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब है। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, उस पर्यायधारी के अंदर उनका क्या द्रव्य स्वरूप है, उनके अंदर क्या गुण स्वरूप है, वही देखकर उनको संबोधन कर रहे हैं, हे चेतन, हे आत्मन। अब भगवान कहाँ किसका नाम लेने बैठेंगे? एक का नाम लो तो दूसरा नाराज हो जाए, दूसरे का नाम लो तो एक नाराज हो जाए। ये तो हमारे संसार के राजवेश है, और ये तो हमारे में भी पड़े हैं, सब जगह पर है। लेकिन वहां तो भगवान है, वहां भगवान जब दूसरे को कह रहे हैं, बड़ी सभा में समवसरण में भी भगवान जब किसी को संबोधन कर रहे हैं, तो अब भगवान संबोधन किस रूप में कर रहे हैं? हे चेतन, हे आत्मन। तो सब समझ जाते हैं,
1,00,000 लोग समझ जाते हैं भरी सभा के अंदर बिना किसी का नाम लिए। जब कोई नाम लेना ही नहीं है तो सबके साथ भगवान बरोबर संबोधन से अच्छी तरह से समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल आ जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ रहे थे द्रव्य गुण पर्याय के विषय में। अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, अभी 8 बजे दूसरी क्लास भी है। बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है? अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्लास से सुनीता आचार्य। मरा साहब, हमारे यहाँ होता है मैथ्स है, तो मतलब उसके बहुत अच्छे गुण है, बहुत शांत है और हमेशा समताधारी है। तो अभी उसके गुण के लिए हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, वो आप? उसके गुण के बारे में तो बोल दिया, लेकिन खुद के गुण के बारे में भी तो बोल जाओ ना। हाँ मरा साहब, ट्राई करते हैं मरा साहब, हमेशा टू लेट इट गो। करने की बात है, जो है उसके गुण बोलने समय तो ट्राई करूंगे ऐसा नहीं बोला, फटाक से बोल दिया। और अब आप अपने खुद के गुण के बारे की बात आई तो क्यों आपको टाइम लग गया? ट्राई करेंगे बताओ ना सबको, आप अपने खुद के गुण के बारे में भी तो बता दो। अच्छा, मेरा एक गुण आई थिंक इज लेट इट गो। जो भी इंसिडेंट एपिसोड होता है तो हमेशा मैं उसको पकड़ के नहीं रखती हूँ, उस मोमेंट आता है। लेकिन आई थिंक आपकी क्लास के सुनने के बाद में ये घुट गया है कि जस्ट लेट इट गो, आया है, दृष्टा भाव से देखती हूँ और फिर आई जस्ट लेट इट गो। वेरी गुड, एक गुण तो आया। अब सबको अपना अपना गुण बोलना है। एक दिन कांति भाई अलग से क्लास रखेंगे, सब अपने अपने गुण बोलेंगे, अलग से हम एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, ठीक है? आज तो समय बच नहीं रहा है। सब हसमुख भी शाम बोलिए कुछ। अनम्यूट करे बोल तो। अनम्यूट कीजिए आप हसमुख भाई शाह। अच्छा, पूछना है तो जल्दी करिए, टाइम बचे। जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो उनके द्रव्य और गुणी होते हैं ना, वो पर्याय नहीं होती है ना उनकी? सिद्ध भी पर्याय है। पर्याय, हाँ जी, आत्मा द्रव्य है, सिद्ध अवस्था यही उनकी पर्याय है, और सभी गुण अनंत पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है। चलिए मंगल पाठ करो। नेक्स्ट क्लास जैन स्टडी ऑफ जैन कर्म एंड फिलोसॉफी पे है, विच इज कर्मवाद। तो मंगल पाठ के बाद प्लीज वहां ज्वाइन कीजिए। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियणं, नमो वज्रायाय, नमो वैष्णवसागुणं। एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानि च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राय जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साव लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शान्तिः।